नमस्कार। आज हम हेडेक और माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। हेडेक उन मुख्य कारणों में से एक है जिनके लिए कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है। हेडेक मुख्यतः दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टेंशन हेडेक और माइग्रेन हेडेक होते हैं। सेकेंडरी किसी और कारण की वजह से, जिनमें कि सिस्टमिक इन्फेक्शन, हेड इंजरी, हेमरेज और ट्यूमर्स सम्मिलित होते हैं। वो हेडेक जो आपको बताते हैं कि आपको माइग्रेन ना होकर कुछ और है, उसके लक्षण जैसे कि बहुत तेज हेडेक, फर्स्ट टाइम सीवियर हेडेक, हेडेक का बढ़ना ओवर ए पीरियड ऑफ डेज और वीक, हेडेक जिसके साथ में जैसे कि कमजोरी आए, चेहरे पे कमजोरी या हाथ पे कमजोरी या पैर में कमजोरी, हेडेक जो कि बुखार के साथ आए, हेडेक जिसमें उल्टी हो, या हेडेक जिसमें पेन के साथ हो, उठने बैठने पर दर्द हो, या हेडेक जो कि 10 साल से पहले उम्र में या 55 साल के बाद हो। ये सभी हेडेक आपको इंगित करते हैं कि आप तुरंत जाके किसी डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। प्राइमरी हेडेक जिसमें कि माइग्रेन है, मुख्यतः फीमेल्स में पाया जाता है। 15% फीमेल और 6% मेल में यह पाया जाता है। यह एक प्रकार का एपिसोडिक बार बार होने वाला हेडेक है जो कि सर के आधे हिस्से में होता है, बाईं तरफ या दाईं तरफ। मुख्यतः सर के दर्द के साथ इसमें उल्टी, जी मिचलाना, उल्टी जैसा मन करना, बहुत तेज लाइट का होना और आवाज को ना सहन कर पाना, सर का भारी होना, सर को टच करने पर दर्द का होना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, कंपन होना, साथ में बेहोशी भी होने की संभावना हो सकती है। माइग्रेन हेडेक संभवतः कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स के साथ आता है, कुछ इस प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि ये बढ़ जाता है, जैसे कि भूखे रहना, तेज लाइट का आना, तेज आवाज का होना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के साथ होना, वातावरण का या मौसम का चेंज होना, बादलों का होना, या अत्यधिक मात्रा में सोना, अत्यधिक मात्रा में एक्सरसाइज करना, साथ में अत्यधिक मात्रा में कैफीन, चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन, इस प्रकार के हेडेक हो सकती है। हेडेक को माइग्रेन बोलने के लिए कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें कि जैसे कि ये एक रिपीटेड अटैक ऑफ हेडेक होता है जो कि 4 से 72 घंटे तक होता है। मरीज का एग्जामिनेशन नॉर्मल होता है। साथ में जो हेडेक है दिमाग के एक हिस्से में होता है, चपके वाला हेडेक होता है जो कि काम करने पर, मूवमेंट करने पर बढ़ जाता है और ये इसकी इंटेंसिटी मॉडरेट टू सीवियर में होती है। इसके साथ में जी मितलाना, उल्टी आना, आवाज से और लाइट से इसमें बढ़ोतरी होना आदि सम्मिलित है। कभी कभी मरीज को सर दर्द होने से पहले एक महसूस होता है कि उसको सर में दर्द हो रहा है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। ऑरा या तो लाइट के रूप में, जिग-जैग लाइंस के रूप में, फ्लैशेस ऑफ लाइट के रूप में, या हाथ पैर में कमजोरी के रूप में, या तेज आवाज के रूप में उसको महसूस हो सकता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट अत्यावश्यक है। इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी अपन शुरू करते हैं उतना ही इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना होती है। 2 तरह का अपन इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, दूसरा दवाइयों के द्वारा। ज़्यादातर पेशेंट एक निश्चित हद तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपना सिर का दर्द कम कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलरली 8 से 9 घंटे की स्लीप लेना और अल्कोहल, एक्सेसिव कैफीन, एक्सेसिव चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे कि योगा, कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस, इस तरह की और
सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जाना, ये सब आप कर सकते हैं। इन सब से एक हद तक आप अपना दर्द कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से दर्द जाने की संभावना थोड़ी कम ही होती है। अगर ऐसा है तो फिर अपने को दवा लेने की जरूरत पड़ती है। माइग्रेन की दवा 2 प्रकार की होती है। एक तो जो तेज दर्द हुआ उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए, और लगातार अगर अपने को एपिसोड्स हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, तो इन अटैक्स को कम करने के लिए एक्यूट अटैक थेरेपी ये एक मुख्य माइग्रेन का मुख्य ट्रीटमेंट है। इसके जो दवाइयाँ हैं मुख्यतः एडिक्वेटली अपने को डोज लेना पड़ता है। कोई भी एक दवाई सभी मरीजों के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अपन इसके लिए नहीं बोलते हैं। हर मरीज अपनी तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, तो मरीजों को ग्रेडेड सिस्टम में अपन दवाई देते हैं और इस तरह का थेरेप्यूटिक रेजिमेन समय टू समय अपने को चेंज करना होता है, अंततः कि अपने को ये पता लगे कि ये दवाई इस मरीज को एक जल्दी पूरा और अच्छा आराम देती है और साथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही है। और प्रोफाइलेक्टिक अपन दवाई देते हैं जिसमें कि मरीज को लगातार अटैक्स हो रहे हैं, जो कि 5 या 6 से ज़्यादा है हर महीने में। सर का दर्द जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है दर्द दवाई की फ्रीक्वेंसी जो है अटैक्स की वो बढ़ रही है, मरीज का दर्द सीवियर होता जा रहा है। ये सब प्रोफिलैक्टिक दवाइयाँ अपन उसमें देते हैं। इस तरह की दवाई देने से जो मरीज का रेस्पॉन्स है वो अच्छा होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स है वो कम होता है। ये दवाई देने से इस तरह की दवाइयाँ अपने को तकरीबन 3 से 6 महीने लेने की होती हैं। धीरे धीरे मरीज को अपन दवाइयाँ कम करते हैं और रेस्पॉन्स देने का प्रयास करते हैं। मरीज अगर ठीक से रेस्पॉन्स करता है तो मरीज का दर्द एक हद तक कम हो जाता है। तो मुख्यतः अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और दवाइयों का सहयोग से माइग्रेन को हद तक कम कर सकते हैं।